हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में किस प्रकार बदल सकते हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप किलोग्राम और ग्राम को ही नहीं, कोई भी दो यूनिट को आपस में आराम से चेंज कर सकते हैं। बस जो तरीका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखें। यदि आप सच में ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से कोई भी दो यूनिट को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो किसी एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस एग्जाम्पल करने पर नहीं, उस तरीके पर होना चाहिए जिसकी सहायता से हम इनको आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि हमें 8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। तो कोई भी दो यूनिट को आपस में चेंज करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमें उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 8 kg को ग्राम में बदलना है, यानी कि हमें किलोग्राम और ग्राम के बीच का जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो चूंकि सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें इनके बीच का रिलेशन लिखना होता है। तो चूंकि हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप यही होता है कि जो मान हमें दिया गया है उसको एक बनाना होता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं हमें केजी को ग्राम में बदलना है, यानी कि हमें केजी में मान दिया गया है तो इसको हम एक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है उसमें पहले से ही केजी एक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप पहले से ही सोल्व हो चुका है कि हमें जो जिसमें मान दिया गया है, जिस यूनिट में हमें मान दिया गया है उसका मान एक में है। ठीक है, इसलिए हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। बस इन 3 स्टेपों में हमारा काम हो जाता है। तो जो हमारे पास केजी को ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पर हम देखें 8 kg बराबर कितना होगा, जो रिलेशन होता है एक बनाने के बाद में। ठीक है, जो उसके जो जस्ट सामने वाली संख्या होती है उससे हम गुना करके लिख देंगे, यानी कि 8 गुना 1000। ठीक है, एक बनाने के बाद हमारे पास आता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 kg में कितने होंगे, 8 गुना 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें यानी कि 8000 ग्राम। चूंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी एक वस्तु का मूल्य हमें पता है तो हम 2 या 3 यानी कि कितनी भी वस्तुओं का मूल्य हम उनको गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास 1 kg का मान हमें पता था, तो उसी प्रकार 8 kg का मान हम गुना करके निकाल चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो हमें वही करना है जिस प्रकार हमने पहले इसको सोल्व किया है। तो हमें ग्राम को केजी में बदलना है, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि इनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है। हम सब जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन हो चुका है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि जो हमें दिया गया है उसको एक बनाना, यानी कि उसकी मात्रा एक बनाना। चूंकि हमारे पास वैल्यू किस में दी गई है, ग्राम में, यानी कि 5 ग्राम को हमें केजी में बदलना है, तो हमें ग्राम को एक बनाना है। तो यहाँ पर रिलेशन में हम देखते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम है। चूंकि ग्राम की मात्रा यहाँ पर 1000 है तो इसको हमें एक बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम इस 1000 को इधर लेके आए भाग में। तो इस फॉर्मूले पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राम की मात्रा 1000 में थी वो अब 1 में हो चुकी है, यानी कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है उसको हम 1 में बदल चुके हैं। तो बस हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप है हमारा गुना करने का। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 5 ग्राम बराबर 5 गुणा 1/1000। तो इसको सोल्व हम करें आगे कि 5 में हमें 1000 का भाग देना है, यानी कि 0.0005। तो यानी कि 5 ग्राम में 0.005 kg होंगे। तो इस प्रकार हम कोई भी दो यूनिट को आपस में चेंज कर सकते हैं, बस हमें ये 3 स्टेप ध्यान रखना है। पहले उनके मध्य का हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और फिर जो हमें जो दिया गया है, जिस भी यूनिट में हमें मान दिया गया है उसको हमें उस रिलेशन में एक बनाना होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो एक बनाने के बाद में जो वैल्यू होती है उसके बराबर में उसको हमें गुना करके जो आता है वही हमारा आंसर होता है।